अंदर जाने से पहले बौखनाथ बाबा के आगे घुटने के बल प्रार्थना करने लगे। इसके बाद अर्नोल्ड आत्मविश्वास से भरे दिखे और ऑपरेशन की कामयाबी का भरोसा दिया। There are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's why we're here. There's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. And what's your observation, sir? You visited just inside of tunnel. Yeah, even since yesterday, a lot of work has been done. And it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. अर्नोल्ड डिक्स की टीम 20 नवंबर से दिन रात रेस्क्यू में जुटी थी, लेकिन सुरंग के अंदर 41 मजदूरों का मनोबल हर बीतते दिन के साथ टूटने लगा। लेकिन सुरंग के अंदर टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी ने 40 सांसों की आस बांधे रखी। टनल के अंदर सभी मजदूरों को जिंदा रहने का हौसला दिया। मजदूरों को कभी योगा कराया तो कभी सैर कराकर गब्बर सिंह ने मजदूरों का ध्यान मुसीबत से भटकाया और उनका मन बहलाए रखा। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट देते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। वहीं बाहर रेस्क्यू का मोर्चा अर्नोल्ड डिक्स की निगरानी में जारी रहा। ऑगर मशीन के जरिए मजदूरों तक पहुंचने का काम तेजी से हो रहा था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। 23 नवंबर को ड्रिलिंग के दौरान टनल में तेज कंपन हुआ, जिसकी वजह से ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन 3 बार रोकी गई। वहीं 24 नवंबर को ऑगर मशीन स्टील पाइप से टकराई, मशीन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा और काम रुक गया। फिर 25 नवंबर को ऑगर मशीन ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन मशीन की ब्लेड टूट गई, जिसके बाद ड्रिलिंग का काम फिर से रोकना पड़ा। हालांकि 25 नवंबर तक मजदूरों तक पहुंचने के 85% रास्ते पर काम हो चुका था। आखिर के चंद मीटर की दूरी के लिए मैनुअल खुदाई शुरू की गई। अर्नोल्ड डिक्स और गब्बर सिंह के अलावा उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के असंभव अभियान के इस काम में कई एजेंसियों के साथ कई ऐसे किरदार रहे जिनके योगदान के बिना ये रेस्क्यू पूरा नहीं होता। भास्कर खुलबे, पूर्व सलाहकार पीएमओ, रेस्क्यू ऑपरेशन की हर बारीकी पर नजर रखी। केंद्र सरकार और बचाव एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करते रहे। इनकी वजह से किसी भी मशीन को देश भर में से एयरलिफ्ट कर मौके तक लाने में मदद मिली। दूसरे अहम किरदार नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी महमूद अहमद रहे, जिन्होंने रेस्क्यू के दूसरे प्लान पर तेजी से काम शुरू करवाया। वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी निगरानी खुद की। वहीं वैज्ञानिक और टनल एक्सपर्ट आरडी द्विवेदी ने रेस्क्यू से जुड़ी बारीकियों पर राय दी, जिससे सफल अभियान को मदद मिली। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने इस बड़े अभियान के तहत मौके पर प्रशासनिक देखरेख का जिम्मा संभाला। कुल मिलाकर सिलक्यारा टनल के मिशन इम्पॉसिबल के कई हीरो हैं, जिनकी कुशल नीति और जिनके अथक प्रयास से 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।